अब ये मान्यता किधर है? क्योंकि मन भी मैं के मानने से मन हो रहा है। क्योंकि हम्म जब मैं मानता हूँ कि मन है तो मन है तो मन न, है, राइट। तो तो मान्यता तो मन में भी नहीं है। हम्म तो मतलब मन में भी नहीं है, मतलब यानी पहला मेरी कंसेप्ट इन ऐसे द थी। सेंस मान्यता है कहाँ? हाँ, हाँ, वही पूछना चाह पूछना रहे चाह हो रहा है आप। कि क्योंकि ऐसा था कि मान्यता तो मन में रहेगी, हम्म बट जैसे आप क्लियर कर रहे हैं कि हम्म आप मानते हो मन है तो मन हो जाता है प्रकट। हम्म तो यानी मान्यता मन में नहीं रहेगी, ऐसा होगा। हम्म फिर मान्यता रहती किधर है? यानी उसका। हाँ, मतलब देखो, उसको थोड़ा और डीप चलते हैं। हम्म, एक तो विकल्प होता है जो अस्तित्वहीन होता है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, जैसे डंडे का अस्तित्व ही नहीं नहीं। है ना। हम्म, लकड़ी ही है जिसके इस शेप को आप डंडा कह रहे हो। लकड़ी के कई और शेप हैं जिसको आप दरवाजा बोलते हो, खिड़की बोलते हो, जो भी बोलते हो। लकड़ी के इस लंबाएमान शेप को आप क्या कह रहे हो? डंडा। तो ये आपने माना क्या कि ये डंडा ही है? ये माना ना आपने। हम्म, अब माना क्यों? यूटिलिटी, हम्म, एक नाम देने के लिए। अब नाम और रूप, लकड़ी का ये लंबाएमान रूप है, ये शेप, हम्म, है ना। उसको क्या बोल रहे हो आप? डंडा। वो हो गया नाम। नाम और रूप ही चल रहा है ना पूरा। ये जितने भी मनुष्य देख रहे हो आप, सब अलग अलग नाम रूप के, हम्म, सबको एक नाम दिया गया। हम्म, अरे भाई, कोई गर्भ में रहता है सपोज, तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलते हो कि विशाल गर्भ से बाहर आ। ऐसा कोई बोलता है क्या? पैदा होने के बाद नाम देते हैं ना अपन। हम्म, तो हमने माना ना, तो आप विशाल थोड़ी ना हो। आप किसी कीमत में विशाल नहीं हो। हम्म, लेकिन अभी कोई विशाल को गाली दे तो आप भड़क जाओगे। हम्म, तो विशाल ही रॉन्ग है, तो विशाल की गाली भी रॉन्ग है। तो अस्तित्वहीन से कई अस्तित्वहीन चीजें निकलती रहती हैं। जो है ही नहीं उससे कई है ही नई चीजें निकलती रहती, यही मेरी माया है। और आपको रियल लगेगा, और है नहीं कहीं पे भी। हाँ, कहीं नहीं है और लगेगा रियल। क्यों रियल लगता है? उसका रीजन है, क्योंकि मैं ही माया बना, मैंने ही मैं को माना, इसलिए रियल लगता है। मतलब ये जो डंडा है, लकड़ी के कारण रियल लगता है। हम्म, तो आपकी दुनिया, आपका शरीर और आपका मन आपके कारण रियल लगता है। अरे समझे कि नहीं? यानी ये जो कुछ भी आप लोग को रियल लग रहा है, आपके कारण रियल लग रहा है। तो है कहीं नहीं। इसी को विकल्प बोलता है वेदांत। विकल्प का कभी अनुभव नहीं होता और वो अस्तित्वहीन होता है, उसका अस्तित्व नहीं होता। इसलिए इसको, इसका कभी अनुभव नहीं होगा डंडे का। लकड़ी का ही अनुभव होगा। जब ये खुद को अनुभव करने जाएगा डंडा, या लकड़ी जाएगा, तो लकड़ी को ही इसका अनुभव होगा, लकड़ी का ही अनुभव होगा। वही सेम है जो शरीर मन आप कर चुके हो। अनुभव कहाँ होता है? अपना ही होता है। अपना ही होता है। तो सबका अनुभव करते हो तो अपना अनुभव होता है, चाहे ब्रह्मांड का हो, धरती का, आकाश का, शरीर का।
अब अनुभव का अनुभव करो तो भी अपना ही अनुभव होता है, अनुभव भी नहीं है आत्मा में, मतलब आप अनुभव से भी परे हो। और एक स्टेप नीचे ये भी कहा जाता है कि आत्मा में अनुभव ही अनुभव है ना। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा में अनुभव ही अनुभव है, बट आत्मा अनुभव से भी परे है। और आत्मा मतलब आप, इस चीज को आप भूल जाते हो। हम हमेशा परमात्मा में ये है वो है, लेकिन परमात्मा मतलब आप, इस चीज को आप असली चीज तो भूल जाते हो। उसमें ये है वो नहीं है, वो नहीं है, उसका क्या करोगे? परमात्मा मतलब आप, असली चीज काम की यही है, बाकी कुछ काम का नहीं है। ठीक है। तो मान्यता कहाँ रहती है? आपका जो सवाल था ना, मान्यता मान्यता में रहती है। अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा अपन भगवान के पक्ष में बोले ना, अभी मैं के पक्ष में। हम सब पक्षपाती है मालूम। भाई जज लेकिन दोनों पक्ष की सुनता है ना, कभी भी जज एक पक्ष की नहीं सुनता, तब तो जज है वो। अब दूसरा पक्ष मान्यता से चलें अपन, है ना। अभी पलड़ा किसका भारी था? मैं का, मैं आत्मा भगवान का, यानी लकड़ी का। अब डंडे की ओर से चलें अपन, मन और शरीर की ओर से चलें, मान्यता की ओर से चले, जो है ही नहीं उसकी ओर से चले। अब जो है ही नहीं, तीन काल में नहीं है, अस्तित्वहीन है, उसने किसको ढक के रखा है? मैं को, लकड़ी को, या जो है, या मैं को। तो माया तो भगवान की रक्षा कर रही है, ना होते हुए भी रक्षा कर रही है, कि कोई अज्ञानी प्रवेश न कर सके मेरे पतिदेव के पास, कोई लल्लू लाल देख ही ना सके। हाँ, किसी को भी वो एंट्री करने नहीं देती, वो सही करती है माया। कोई भी खचेटू राम एकदम से घुस नहीं सकता भगवान के देश में। हाँ, ऐसा वैसा तो वो रगड़ डालती है, वो रगड़ ही रही है सबको। तो माया तो रक्षा कर रही है, जो दो ढक्कन लगाती है माया, कल कुछ ऐसा बात चला था, तो वो रक्षा कर रही है ना नारायण की, प्रभु की, कि कोई भी इस रहस्य को ना समझ ले कि कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं, नारायण ही है। हाँ, वो ढक के रखती, किसी को लगे ही ना। हाँ, कोई पात्र मिलता है ना तो वो खुद सपोर्ट करती है, तब वो भक्ति हो जाती है उसके लिए। ऐरा गहरा आता है जिसको रिस्पेक्ट नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसकी तो अब गाली नहीं। वाट लगा देती है, ठीक है।
मतलब पर खच्चे उड़ा देती है उसके। हाँ, ये साधना वादना वाले जितने हैं ना, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं मालूम? उसकी कुकुर गति हो जाती है। यू नो कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता, उसकी कुकुर गति हो जाती है। देख लेना साधना वालों की गति, क्या गति? कुकुर गति। कुकुर गति। अरे तेरे को साला श्रद्धा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तभी तू साधना कर रहा है ना? तो ये मतलब क्या है? तो ऐसे को वो रगड़ती है, बहुत सही करती है, वाट लगा देती है, एकदम एक्यूरेट करती है। हाँ, जैसे उसको कोई श्रद्धावान दिखता है, प्रभु का प्रेमी दिखता है, जो समर्पित होना जानता है ना, उसको वो रास्ता देती है, उसके लिए वो वही भक्ति बन जाती है और भगवान से मिला देती है। और वो तो कहीं है ही नहीं, तीन काल में है ही नहीं, उसका भी वो बोध करा देती है कि वो है ही नहीं। तो भगवान से ज्यादा कृपालु तो माया है, जो खुद मिट के प्रभु का बोध करा रही है। भगवान का क्या है, वो तो पगला है, मैं हूं बोलता रहता है। वो तो न किसी के लिए मिट रहा है, न कुछ कर रहा है, और जो कर रही है माया कर रही है ना? वो तो साक्षी है, पगला है, वो देखता रहता है ऐसे गुटुर गुटुर। जो कर रही है कृपा वगैर, या शुरू में ठोकाई पिटाई बाद में कृपा, वो तो माया कर रही है ना यार। हाँ, इसलिए हमेशा माया की पूजा करते रहो, माया को प्रसन्न रखो। माया प्रसन्न यानी भगवान प्रसन्न। मस्त रहो बच्चा। पानी पिलाओ यार। तो माया को भगवान जाने यानी क्या है? यानी जैसे ये डंडे को लकड़ी जान, कितना सिंपल है। देह को आत्मा जान, मैं जान, राम जान, जो शब्द आपको अच्छा लगे। तो सबसे बेस्ट उपाय वही है, उससे बड़ी रिस्पेक्ट कुछ हो ही नहीं सकती। हमारा क्या, एक ही पक्ष को राम जानना है, ऐसा लगता है कि शांति को, अशांति को भी राम जान। जीवन में अशांति भी तो है ना, दोनों पक्ष को राम बोल दो ना सीधा, लय हो जाएगा एक में। हाँ, शांति को भी राम बोलो। नहीं, अशांति नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने सुख को चाहा यानी आपने दुख को चाह ही लिया। आपने जन्म को चाहा यानी आपने मृत्यु को अनजाने में चाह ही लिया। अब आप ऐसे आंख नहीं छिपा सकते मृत्यु से और दुख से, वो रहेगा ही ना आपके जीवन में। क्यों नहीं रहेगा, और रहना भी चाहिए। हाँ। अच्छा चलो, चाह लिया, कुछ गलत नहीं किया है आपने, तो दोनों को राम स्वीकार कर लो ना। हाँ, क्योंकि राम ही है वो। हाँ, द्वैत में खेल रहा है राम।
अपना राम मंदिर बंद है कि नहीं है? ताला लगा? तो देव मंदिर है ना, उसमें राम ही तो जी रहा है। हाँ, ये देवालय है, उसके देव आप ही हो। तो जो मंदिर है ना, उसको आप गलत कैसे कह सकते हो? मान्यता है ना, मंदिर मन से बना है ना मंदिर, तो मंदिर ही तो मूर्ति को सुरक्षित रख रहा है ना, बल्कि और सुंदर कर रहा है। ये जो मंदिर है वो तो और सुंदर कर रहा है ना मैं को। हाँ। हाँ, भगवान में लेकिन +1 है। भगवान +1 है, ये माया की कृपा है कि भगवान +1 है। जैसे मैं आत्मा भगवान, शरीर सहित भी है और शरीर रहित भी है, माया के रहित भी है। रहित भी है, ये निगेटिविटी नहीं है माया के लिए। अब माया ही भगवान हो गई, है ना? अब माया भगवान में समा गई और वही हो गई, राधा कृष्ण ही हो गई। राधा भाई कृष्ण, है ना? 1+1 है मैं आत्मा भगवान में। हाँ, लेकिन दूसरा जो पहलू है ना कि मैं शरीर सहित हूँ, तो उसमें माया का क्षेत्र ज्यादा है उस रेंज में। हाँ, क्योंकि शरीर आगे आने माया है ही, समझ लो, है ना? वो भी सुंदर है। अब ये जो भी आप देख रहे हो सब माया है। गो गोचर जहां मन लग जाई, मन लग जाही, सो सो माया जानो भाई। जहां तक दृष्टि जाती है, जहां तक आपका मन जाता है, विचार जाता है, बुद्धि जाती है, सो सो माया जानो भाई। अब सोचो ये सब माया है। अज्ञात भी माया, ज्ञेय भी माया, ज्ञात भी माया, जो भी देख रहे हो, कल्पना भी माया। माया ही माया, भगवान का तो अता पता नहीं है। जो देखो माया, नहीं देखोगे बोलोगे तो वो माया। अब कृपा क्या है? जहां माया दिखे वहीं राम जान। जो देख रहे हो सब माया ना, वही राम है। जहां डंडा है वहीं लकड़ी है ना। जहां माया है वहीं भगवान है, जहां देह है वहीं भगवान है। बस ऐसे पलटी कर दो राम राम बोल के, सबसे इजी है वो। सर्व भाव भज, बस राम बोलते रहो। खुद को भी, बाहर भी, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा सब राम, बस सिंपल। कुछ और फीलिंग आ रही, कुछ इधर उल्टा फुल्टा लग रहा, राम बोल दो, सीधा साफ। आज एक बहुत अच्छा सूत्र आया लास्ट में, ध्यान कर रहे थे अपन मंदिर में, कि जब आप राम का जप नहीं करते हो या अभी चले जाओगे, कुछ अच्छा था वो, क्या था? हाँ, कि वो जब आप भूल जाओगे, जब छूट जाएगा वो भी राम है। वो कोई उसको फिर आप माया और वो समझ लेते हो करके गड़बड़ हो जाता है।
यानी राम को भूलना भी राम है, इतना प्रेम होना चाहिए। हाँ, तो गो गोचर जहां मन लगी जाहि, सो सो माया जानो भाई। गो गोचर जहां मन लगी जाहि, सो सो मायापति जानो भाई। है ना, सब राम है यार, वन टू ऑल, आप सहित सारा चराचर राम है। इसीलिए तो सब सुंदर है, सारे नाम रूप सुंदर है। ये सब भगवान की मूर्तियां है ना, और कितनी सुंदर है ये सब, देखो। तो भगवान को सबसे प्रिय माया बनना है, इसलिए तो बना है। माया को सबसे प्रिय भगवान बनना है, राधा को सबसे प्रिय कृष्ण, को सबसे प्रिय राधा। तो मैं को सबसे प्रिय क्या बनना है? जीव बनना, शरीर बनना, मन बनना, दुनिया बनना। मैं यानी भगवान, ये सब बनना उसको बहुत प्रिय है। और इन सब को क्या प्रिय है? फिर से पुनः पुनः मैं बन जाना, मैं हो जाना, वापिस आ जाना। माया को भगवान प्रिय है। तो कितना सुंदर सब चल रहा है, उसमें क्यों भांजी मारते हो? मतलब क्यों किटिर पिटिर करते हो? ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा वो, वैसा वो, क्या मतलब क्या इन चीजों का? अब भगवान माया भी बन गए तो सुंदर है ना यार। माया फिर कभी स्वयं में आ गए आप, तो भी सुंदर है। एकदम सेट है सब। क्या है? सेट। वेल सेट। इसलिए तो खूबसूरत है सब कुछ। मूर्ख के लिए ये दुनिया ना भयावह है ना। मूर्ख के लिए, अज्ञानी के लिए ये दुनिया यानी बहुत बेकार है, बेरहम है। हाँ जी, आओ आओ। और जिसके पास सेंस है, बोध है, उसके लिए अति सुंदर है, अति सुंदर ही सुंदर है। सुंदरतम है। यानी जो कीचड़ अपनी निंदा करके कमल को खिला रहा है, वो कैसे आप उसकी निंदा करोगे? माया अपने को मिटा के प्रभु को प्रकट कर रही है, कैसे आप उसकी निंदा करोगे यार? पॉसिबल ही नहीं है। लाए क्या कमल? लगा रहे हैं। हम्म, तो बहुत सुंदर है सब कुछ। कुरूपता भी सुंदर है मालूम।
और क्या बचा अब? सुंदरतम है सब कुछ। हाँ। तो लोगों का गलत सेंस है कि ठहराव चाहिए उनको, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है और ये हट जाए और ठहराव आ जाए ना। ये जो भी हो रहा है ठहराव में ही तो हो रहा है। जो भी पलटी हो रहा है या जो भी हो रहा है, जितनी भी लहरें हैं, वो ठहराव में ही तो ये सब हो रहा है। सारी लहरें उठ रही हैं, तो उसका भी सौंदर्य है, लहरों का भी। अब हम बोलते हैं सागर में लहरें ना हो, वो झील टाइप का हो जाए सागर, तो फिर वो सागर कैसे बोलोगे उसको, है ना? लहरें सुंदरता है, सागर की शान बढ़ाती है लहरें। हाँ, उनका साउंड, उनकी शान, जो मैं हूं है ना, वो माया बोलती है मैं हूं, मालूम है आपको? वो लहरें, लहरों का साउंड रहता है। मैं हूं ही तो बोध कराता है ना आपको। भगवान में कोई शब्द है क्या? मैं तू या कोई शब्द है ही नहीं भगवान में तो। मैं हूं तो माया ही बोलता है। और बोध करा रही है मैं हूं बोल के ना माया। आप पहले मैं बोला था मैं हूं अस्तित्व से आता है, वो सब भूल जाओ अभी, है ना? भाई कोई भी शब्द तो माया से ही आएगा ना। भगवान देश में कोई शब्द है ही नहीं ना। भगवान शब्द भी नहीं है, भगवान शब्द भी माया बोलती है। अब कितना प्रेम है सोचो माया का। प्रभु परमात्मा ये सब माया कह रही है, मालूम? जैसे सीता को रावण ले गया तो भगवान एकदम रोने लग गए। भगवान होके कोई रोता है सोचो? हा सीते, हा सीते, यानी जंगलों में पंछियों से पूछ रहे हैं देखे हो क्या, देखे हो क्या। सोचो, भगवान रह ही नहीं सकता माया के बगैर। हाँ, रो देता है भगवान, समझ जाओ। और तुम चले हो माया के बगैर रहने के लिए। शर्म करो साला, है? गलत शिक्षा है वो। हाँ, टोटली रॉन्ग। तुम मतलब जीव। हाँ। और आप स्वयं भगवान हो ना, कहाँ रहते हो माया के बगैर? आपको भी प्रिय है। मतलब जैसे ये रिंग है ना, ये सुंदर है ना। कोई भी आदमी खाली गोल्ड को पहनता है क्या? या कोई नेकलेस कोई पहनता है, या वो सुंदरता है ना यार। पहनते भले गोल्ड को ही हो, लेकिन पहनते नेकलेस को ही हो। अब उसका वो बिस्किट थोड़ी ना लटका के ऐसे घूमते हो कि जेब में रखते हो।
आप तो निकालते हो ना। तो भाई स्वाभाविक सी बात है ना यार, थोड़ी ना बिस्किट को ऐसे आदमी कोई जेवर बनाता है उसको पहनता है, तो ये सुंदर है ना। तो जो देह है वो परमात्मा का जेवर है ना, सुंदर है ना यार। कितनी सुंदर कारीगरी है सोचो। और फिर ये इस देह से आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो। ये डेड कारीगरी नहीं है, जीवंत है, चैतन्य है। अब ये नहीं होना चाहिए, वो अरे क्यों नहीं होना चाहिए? जब तक जो है वो तब तक वो होना ही चाहिए। जब तक जो है तब तक वो होना ही चाहिए। देह जब तक है तब तक देह होनी ही चाहिए। सब सुंदर है, अद्भुत, अलौकिक है। मीरदाद बोलता है ना, तुम जिससे प्रेम करते हो और जो तुमसे प्रेम करता है, उससे पहले तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम प्रेम नहीं करते और जो तुमसे प्रेम नहीं करता। ये वही है माया को भगवान जान। वो उनकी लैंग्वेज अलग थी, हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट चीज रिस्पेक्ट माया की, और सम्मान प्रभु का माया को मस्ट। ज्ञानी की लैंग्वेज में जो भी दिख रहा है मैं हूँ, जो भी सुनाई दे रहा है मैं हूँ, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है मैं हूँ। मैं हूँ मतलब मैं यानी परमात्मा। वो भी तो वही बात हो गई ना, कि अब ये जो भी माया दिख रही है उसको आप मैं ही हूँ बोल रहे हो, परमात्मा ही बोल रहे हो। उस एंगल से भी वो सेट हो जाता है। हाँ, तरीका यही है, बहुत सारे एंगलों से जाओगे ना, ये बेस्ट है। और तरीका ना कह के ये एक्चुअल है, ये रिस्पेक्ट।
तो भगवान के साथ हमेशा चंचल मन रहता है, याद रखना। आप लोग की गलत सोच है। राम जी के साथ कितने सारे वानर रहते हैं? ये सब चंचल मन है। कितने प्रेम से रहते हैं। प्रॉब्लम है क्या राम जी को उनसे? उल्टा प्रेम है। सभा समाप्त। वापसी। चलो भैया, प्रेम प्रणाम। कभी भी ये नहीं होना चाहिए नहीं कहना, वो होना चाहिए तभी तो हुआ है ना? ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं कहना है ऐसा। अपमान है वो। तो रहस्य क्या है? राम ही राम हो जाए ऐसा नहीं, सीता ही सीता हो जाए ऐसा नहीं, सीता राम, है ना? इसलिए बोलते हैं ना अपन, सिया राम में सब जगह जा। बल्कि इसमें भी वो चीज नहीं समाती, है ना? ये फिर भी सुंदर है। हम देखने वाला राम है, सारे दृश्य सीता है, और राम सीता को ही देख रहा है ऐसे प्रेम में। दृश्य के प्रेम में दृष्टा एकदम डूबा हुआ है। इतना सुंदर है, इतना लौकिक है, और अपन इसी चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हर कोई जो बड़ी मिस्टेक कर रहा है। और दृष्टा को सारे दृश्य प्रिय हैं तभी तो देख रहा है। देखने वाला कृष्ण है, और वो अपनी राधा को निहार रहा है सर्वत्र, हर किसी में। प्रेमी वही होता है ना, हर किसी में देख रहा है राधा को, सारे दृश्य को। इसलिए आपको सब प्रिय लगता है। ये आपकी राधा है, आप कृष्ण। और उल्टा भी है, दृश्य को भी दृष्टा प्रिय लगता है ना? जैसे आंख, आप आंख बंद करोगे ना तो ये सारा दृश्य ऐसे वापस समा जाता है, इतना प्रिय है दृश्य दृष्टा को, कि सारा दृश्य देखने वाले में ऐसे समा जाता है। राधा ऐसे पूरा कृष्ण में समाहित हो जाती है। फिर आपकी सुबेरे आंख खुलती है, फिर कृष्ण का प्रेम ऐसे पूरा राधामय हो जाता है। इसलिए हमारा जो वो रहा ना, राधा कृष्ण, भवानी शंकर, सीता राम, ये बहुत हायर रेंज है। ये द्वैत अद्वैत वाले सब बचकाने हैं, है ना? वननेस वाले ना, उनमें वो दम नहीं है, क्वालिटी नहीं है, सो है। ये बहुत हायर रेंज है। हाँ, पानी पिलाओ तो राधा कृष्ण कभी एक दूसरे से रूठ भी जाते हैं, है ना? किसी किसी क्षण में आप भी पलक ऐसे झपक लेते हो,
ये प्यार को और बढ़ाता है, कम नहीं करता। देखने की क्षमता और वो दिखने की क्षमता। हम्म, इसलिए इतना सेट है सब कुछ, यानी ऑलरेडी सब मुक्त है, मालूम, सब प्रिय है, सब प्रेम है। बस छेड़खानी आप मत करो, इसको ना डिस्टर्ब मत करो, बल्कि अहोभाव में जियो बढ़िया। गुरु को शिष्य प्रिय है, शिष्य को गुरु प्रिय है। ये अलौकिक है ना। सब शिष्य हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, सब गुरु हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि ये प्रेम, ये शाश्वत है, ये रहेगा ही रहेगा। ये भी एकदम परफेक्शन है। तो जैसे कोई राधा जपता है, जैसे वो मेरे को बोला मेरे को राधा नाम प्रिय है, तो इस भाव से रहता है ना यार, जो भी देख रहा है राधा, दृष्टा जो भी देख रहा है राधा 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 राधा, और वो देख राधा को ही रहा है, दृश्य को। हाँ, तो वो जपना एक अलग चीज है और ये प्रेम की कनेक्टिविटी अलग चीज है। यहाँ कोई साधना नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, नेचुरल प्रेम है कृष्ण का राधा से, एकदम नेचुरल। ठीक है भाई, सबको प्रेम प्रणाम।